इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की चैलेंजेस। इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, ग्राउंड रियलिटी में यह उतना ही कंफ्यूजिंग, डिमांडिंग और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है। रिसर्च स्कॉलर्स सोचते हैं कि इंडस्ट्री बस उनके काम का इंतजार कर रही है। वो एक ईमेल भेजेंगे और कंपनी तुरंत इंटरेस्ट दिखा देगी। लेकिन असल दुनिया में इंडस्ट्री की प्रायोरिटीज रिसर्च से बिल्कुल अलग होती हैं, और यही मिसमैच कोलैबोरेशन को मुश्किल बना देता है। कंपनीज का फोकस स्पीड, प्रैक्टिकलिटी और बिजनेस आउटकम्स पर होता है, जबकि स्कॉलर्स का फोकस नोवेलिटी, डेप्थ और थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ पर होता है। इन दो दुनियाओं के बीच ब्रिज बनाना आसान नहीं होता। सबसे पहली चैलेंज होती है राइट इंडस्ट्री पार्टनर ढूंढना। स्कॉलर्स को लगता है कि कोई भी कंपनी रिसर्च में इंटरेस्टेड होगी, लेकिन रियलिटी में बहुत कम कंपनीज एकेडमिक लेवल रिसर्च को इम्पोर्टेंस देती हैं, और जो देती हैं उनकी भी बहुत स्पेसिफिक नीड्स होती हैं। स्कॉलर बिना प्रॉपर नेटवर्किंग और गाइडेंस के यह समझ ही नहीं पाता कि कौन सी कंपनी उसके डोमेन में जेन्युइनली कोलैबोरेशन चाहती है और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटीज में इंटरेस्ट दिखाती है। रॉन्ग कंपनी चुन लेने पर मंथ्स का समय वेस्ट हो जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन गैप। इंडस्ट्री की लैंग्वेज बिजनेस ओरिएंटेड होती है, ROI, प्रोडक्ट नीड, कस्टमर डिमांड, टाइमलाइंस, जबकि स्कॉलर की लैंग्वेज होती है मेथोडोलॉजी, लिटरेचर गैप, मॉडल एक्यूरेसी। जब दोनों बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग प्लेनेट्स की लैंग्वेज बोल रहे हैं। स्कॉलर्स टेक्निकल डिटेल्स में इतना खो जाते हैं कि इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव कंफ्यूज हो जाता है, और इंडस्ट्री जब प्रैक्टिकलिटी की बात करती है तो स्कॉलर को लगता है कि उसकी रिसर्च को कम समझा जा रहा है। टाइमलाइन मिसमैच भी बहुत बड़ी चैलेंज है। इंडस्ट्री को तेज रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, उन्हें 3-4 मंथ्स में आउटपुट चाहिए होता है, लेकिन स्कॉलरली रिसर्च नेचर ही डीप और स्लो होती है। एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस, रिफाइनमेंट्स, सभी चरणों में टाइम लगता है। स्कॉलर प्रेशर में आकर कंप्रोमाइज कर देता है या काम मैसी हो जाता है। इंडस्ट्री तब डिसअपॉइंटेड होती है और स्कॉलर मेंटली एग्जॉस्टेड। इसके अलावा डेटा एक्सेस की समस्या बहुत कॉमन है। इंडस्ट्री रियल वर्ल्ड डेटा देने में डरती है। कॉन्फिडेंटिलिटी रीजंस, प्राइवेसी इश्यूज, NDA कॉम्प्लिकेशंस। स्कॉलर सोचता है कि उसे रिच डेटा सेट मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कंपनीज डेटा शेयर करने से बचती हैं। आखिर में स्कॉलर को वही लिमिटेड, फिल्टर्ड या सिंथेटिक डेटा मिलता है, जिससे कोलैबोरेशन मीनिंगफुल बन ही नहीं पाता। फंडिंग और रिसोर्स एलोकेशन भी बड़ी चैलेंज है। स्कॉलर्स एज्यूम करते हैं कि इंडस्ट्री फंडिंग देगी, टूल्स देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में कंपनीज पहले प्रूफ और कंसेप्ट मांगती है और बाद में रिसोर्सेज देती है। यह लूप स्कॉलर को स्टक कर देता है। रिसोर्सेज तभी मिलेंगे जब आउटपुट आएगा, और आउटपुट तभी आएगा जब रिसोर्सेज मिलेंगे। लीगल हर्डल्स जैसे NDA, IP राइट्स, कॉन्फिडेंटिलिटी क्लॉजेस भी स्कॉलर को परेशान करते हैं। स्कॉलर को लगता है कि बस काम करना है, लेकिन जब एग्रीमेंट पेपर वर्क आता है तो टर्म्स इतने कॉम्प्लेक्स लगते हैं कि स्कॉलर को लगता है कि वो इस वर्ड के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे डीप लेवल चैलेंज यह है कि स्कॉलर्स को इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस का रियल पिक्चर पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि एटमिक एकेडमिक मॉडल को इंडस्ट्री में डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्री प्रैक्टिकलिटी, स्केलेबिलिटी और स्पीड को प्राथमिकता देती है। यह मिसमैच स्कॉलर को अनसर्टेन और इनसिक्योर बना देता है कि उनका काम इंडस्ट्री में फिट भी होगा या नहीं। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन थ्योरेटिकली बहुत अट्रैक्टिव लगता है, CV स्ट्रॉन्ग बनता है, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दिखता है, फंडिंग के चेंजेस बढ़ते हैं, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब स्कॉलर को सही गाइडेंस मिले कि इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, कन्वर्सेशन कैसे स्ट्रक्चर करनी है, एक्सपेक्टेशंस कैसे सेट करनी है, और कोलैबोरेशन को सस्टेनेबल कैसे बनाना है। इस क्लैरिटी और ट्रेनिंग के बिना स्कॉलर जितना एफर्ट लगाता है, उतनी ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती जाती है। यही रीज़न है कि इंडस्ट्री कोलैबोरेशन सबसे कठिन स्किल माना जाता है, और बिना एक्सपर्ट मेंटरशिप के इस जर्नी में आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है।